हम्म। आप देखिए यहाँ पे ये नु देख रहे थे कि इस दिन के डे हाई के ऊपर ये निकल गया, तो निकल गया और इतना बड़ा मारूबोजी कैंडल बनाया है। ये इशारा यहीं पे कर दिया था कि हम अगर यहाँ से छूटे, माने गोली अगर यहाँ से निकली, तो अगला पड़ाव संभवतः यहाँ पे हो सकता है। तो इस जगह पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो मान लीजिए हम यहाँ पे अगर 10 शेयर खरीद के निकले होते, तो हम यहाँ पे इसके आसपास पे अपना बाई के अगेंस्ट में 5 शेयर को सेल का टारगेट लगा देते कि इस लेवल को तुम अगर टच कर जाओगे तो 50% क्वांटिटी तुम मेरा निकाल दो। मैंने अभी इनिशियली जब आप लोग पहली बार सीख रहे हैं, आगे चल करके हम लोग सीखेंगे कि भैया यहाँ पे हम और 10 शेयर ऐड करेंगे, या अगर मेरा कोई रेजिस्टेंस लेवल तुम पार कर गए तो भैया हम यहाँ पे 10 शेयर और ऐड करेंगे। पहले से हम 10 से एंट्री ले चुके थे। लेकिन अभी जब आप सीख रहे हैं प्राइमरी स्टेज में, क्या है कि इस जगह पे जब ये पैटर्न बनाया था और यहाँ पे ये शूट कर रहा था, तो हम यहाँ पे 10 शेयर लिए। तो मेरा टारगेट क्या होगा, हम मैंने लिमिट ऑर्डर यहीं पे लगा देंगे कि 5 शेयर मेरा यहाँ पे तुम अपने आप बेच दो। जो हम खरीदे हैं 5 फिर भी मेरे पास रहेगा। 5 के लिए हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो होल्ड करेंगे, और अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को नहीं झेल पाया, वापस लौटेगा, तो भी 5 शेयर में मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 2-3 रुपया अगर का प्रॉफिट दिख रहा होगा, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट का होगा, तो कम से कम यहाँ से अगर ये नीचे मेरे खरीद रेट से नीचे आने लगेगा, तो जहाँ पे हमको लगेगा कि नेक टू नेक, माने कि ब्रोकरेज वगैरह सब काट करके हम कुछ प्रॉफिट में वहाँ पे हम उसको निकालेंगे। लेकिन इसको एनालिसिस करने का तरीका है कि हमारे पास ये लॉन्ग पोजीशन वाला ये चीज़ बनता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर में एंटर कर रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस ये पिछला स्विंग के थोड़ा सा नीचे हम रखेंगे जैसे उस समय रखे थे, और 1:1 का हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये 1:1 है, जो कि हमारा हो गया। माने 1 रुपया का हम रिस्क ले रहे थे, तो 1 रुपया का प्रॉफिट मेरा हो गया। तो 50% शेयर में तो ये प्रॉफिट हम निकाल लिए। लेकिन अगर ये वापस यहां तक गिर गया, तो मेरा सारा जो भी हम प्रॉफिट अभी लिए हैं वो सारा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये 1:1 मेरा हो गया, तो हम अपना एसएल क्या करेंगे, कॉस्ट पे ट्रेल कर लेंगे एकदम इसके पास में, कि अब अगर ये गिर भी गया तो फिर भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हैं। और अगर कंटिन्यू कर गया तो फिर आगे चलेगा, देखते हैं इसको फिर। देखिए, अगर हम 50% निकाल दिए और 50% फिर भी चल रहा है, तो आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। चलिए, ये हो गया कि अब ये चल रहा है, माने ये चल पड़ा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। अगर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, तो ये तो मान लीजिए वर्चुअली हम लोग देख रहे हैं, तो ये रिस्क रिवार्ड जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, ओरिजिनली जहां से रिस्क रिवार्ड हम लोग स्टार्ट किए, तो करीब 2.5 गुना का आपका रिस्क रिवार्ड हमको दिख रहा है। तो ये जो चीज आप लोग हम बता रहे हैं, ये सिर्फ ये बता रहे थे कि हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे। केवल और केवल कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे भी अगर हम लोग अपना एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो भी आपको दिख रहा है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम सिर्फ इसी को जोड़ रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग को क्या करना है कि आप लोग जितना टूल्स सीखे हैं, ये एरिया तो आप मार्क कर लिए ना। ये हमारा कल का हाई, माने 1 घंटा, अगर हम 15 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे के कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, और वहां पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना कोशिश करेंगे। अगर हम 30 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम डे टाइम फ्रेम पे अपना रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, जोन मार्क करेंगे। और साथ ही साथ 4 घंटे का भी होता है, जैसे हम डे टाइम फ्रेम पे अगर काम कर रहे हैं, तो हमको अब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। तो ये डे टाइम फ्रेम पे जो हम आ गए ना, तो हम डे टाइम फ्रेम के साथ साथ यहाँ पे तो हम मार्क करना सीख लिए थे, साथ ही में एक और होता है 4 घंटे का। ये 4 घंटे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपको दो एग्जाम्पल हम लोग अभी देख लिए। अब आप अगर जैसे कल रिलायंस हम लोग को देखना है, ठीक है, हम यहाँ से अब रिप्ले बंद करते हैं, ठीक है। मंडे का हम लोग का क्या टारगेट रहेगा, कि हम लोग को क्या देखना है। ये अभी, कल भी देख सकते हैं सर। कल संडे है, कल मार्केट नहीं खुलेगी ना। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा। अपने अपने चार्ट पे सब कोई ट्रेडिंग व्यू में जा करके, ये इस दिन का हाई लो है। अच्छा, ये 4 घंटे में है, हम हम्म। ऐसा करते हैं कि हम लोग उसको डे टाइम फ्रेम पे ही लगाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सब कोई डे टाइम फ्रेम पे ही लगा लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि ये हम भी मार्क करके छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे हमारा ये रहेगा, और एक भैया जी ये रहेंगे, ठीक है। एक उसके प्रीवियस डे पे भी हम लगाएंगे, ठीक है, कि अगर शूट कर गया वो, तो और कहाँ जा सकता है।
ये एक हमारा पीछे का दिन का और एक पीछे का दिन का, ठीक है। ये चार मार्किंग हम लोग अपने चार्ट पे कर लिए। माने ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे आया तो सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग को, अभी हम लोग क्या करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग सीख लिए। एक केवल कैंडल स्टिक पैटर्न बच रहा है, 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस, तो हम लोग कल संभव तक कंप्लीट करेंगे उसको। अभी इसी तरीके से ये रिप्ले आप लोग में शायद फ्री वर्जन है, आप लोग का सॉफ्टवेयर जो अभी ट्रेडिंग व्यू है, तो शायद हो सकता है उस पर रिप्ले नहीं चले। ये जो रिप्ले आपको हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, वो आप लोग में नहीं चलेगा। ये जो रिप्ले वाला बटन है, अगर आप लोग कोई सिस्टम पे बैठे हैं तो एक बार खोल के देखिए तो रिप्ले दिखाता है क्या? अभी देख नहीं लेते हैं। दिखाता हूँ, देखिए। नहीं दिखाता है ना? तो ये रिप्ले देखिए, आपसे नहीं दिखाता हूँ। नहीं दिखाता, कोई बात नहीं। फायर आप लोग का जो ब्रोकिंग टर्मिनल है उस पर दिखाता है क्या? आप लोग किसमें अकाउंट है? आप लोग का डीमैट अकाउंट रखे हुए हैं सब कोई ना? तो ग्रो मेरा पे है। जीरो जीरोधा पे दिखाता है रिप्ले? ग्रो है जी। नहीं ग्रो में है? चेक किए हैं सर। एक बार चेक कीजिएगा ना, क्योंकि फायर्स में हम चेक किए, हमको नहीं दिखता कहीं पे रिप्ले। अगर दिखाता तो 1 2 3 MTF स्ट्रेटेजी बिल्डर मैनेज पोजीशन स्मार्ट ब्लॉक, मैंने कभी इस पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए भी हमको नहीं दिखा है। और इधर ले जाएं अगर, तो यहाँ टू विंडो यहाँ नहीं दिखाया, यहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट नहीं दिखाया, एक्चुअली नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं। तो ये आप लोग का मंडे का टास्क होगा। मंडे को आप लोग को इतना ही करना है, ये 2 दिन का हाई और लो मार्क कर लीजिए ट्रेडिंग व्यू पे। और उसके बाद आप देखिए कि इन लेवल्स पे आ क्या तो रहा है सर। आ रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पर नहीं देता है, प्रीमियम बोलता है लेने के लिए। हाँ वही बोल रहे हैं ना, नहीं खाली दे, बटन दिख रहा है, काम नहीं करता। काम नहीं कर रहा। अभी खरीदना उड़ना कुछ नहीं है, जब तक आप लोग एक समझ नहीं डेवलप हो जाती है। जब समझ भी डेवलप हो जाएगा तो उसके दो हम्म। तीन महीने बाद आप लोग हम सजेस्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं बाई करना है। ठीक है, तो मंडे के लिए आप लोग सबको रिलायंस को डे टाइम फ्रेम पे मार्क कर लीजिए। और उसके बाद इसको डे टाइम फ्रेम पे जब मार्किंग हो जाएगी, तो इसको आप 30 मिनट पे स्विच कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफिस में आप लोग को देखने में बहुत आसानी हो जाएगा, है ना। हम्म। अब इसको 30 मिनट पे आप लोग स्विच करके आप देखिएगा कि कैसा काम करता है। ठीक है, अभी के हिसाब से 30 मिनट में क्या होगा ना, कि कैंडल्स कम बनेगा। कम बनेगा तो आप अगर दिन भर में हम्म। भटक उटक के कहीं से भी अपना आंख एक बार देख लिए, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसको आप थोड़ा सा माने कि बढ़ा लीजिएगा टाइम फ्रेम, तो फिर 15 मिनट इस पे देखिएगा, तो ये थोड़ा सा काम तो वहां पे भी करेगा, ये लेवल बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन वहां पे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कम टाइम देना है। तो 30 मिनट पे आप इसको स्विच कर लीजिए और इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, जिस तरीके से हम मार्क किए आप भी मार्क कर लीजिए। बहुत अच्छे से आपको ये दिखाएगा। और अगले हफ्ता आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि बढ़िया हम है समझ, सर। हाँ समझ पाए कि आप लोग क्या समझे हैं अभी तक, और हमको कहाँ पे मेहनत करना है कि आप लोग में और कैसा इंप्रूवमेंट लेकर के आए। ठीक है, वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू टेस्ट लेंगे हम। मैंने कुछ है, और ऐसा नहीं कि टेस्ट, हम केवल टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमको अब कहाँ पे मेहनत करना है आप लोग को और बढ़िया बताने के लिए, वो हमको देखना है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ये चीज़ देख लिए कि ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक ईएमए हम लोग जो 200 ईएमए को पढ़ रहे थे, देखिए अगर 200 ईएमए को हम एक्टिव कर लिए और 30 मिनट की कैंडल पे है, तो देखिए जब ये यहाँ पे आया था और यहाँ पे आके आपको कौन सा फॉर्म यहाँ पे बनाया, ये एकदम से बेयरिश इंगल्फिंग टाइप का इसने पैटर्न बनाया, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम्म। ये हमको क्या पता चला कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ऐसे अगर हम इसको बंद करके रखते, तो ये कहाँ पे बना हमको कुछ नहीं पता है। माने ये तो हम लोग मार्क कर लिए, तो ये क्या हो गया, ये परमानेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ये परमानेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, दिन में कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स है। लेकिन 200 ईएमए क्या हो गया, ये डायनामिक है। जैसे जैसे मार्केट चलेगा 200 ईएमए वैसे वैसे बनेगा। तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ये भी है, अगर मान लीजिए हम इसको लगाए हैं और इसको लगाए हैं और दोनों मैच कर जाता है आपस में, तो वो और लाजवाब काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये 200 ईएमए पे आया तो कितना अच्छा नाटक यहाँ पे दिखाया आपको, फॉल हुआ है। दोबारा देखिए 200 ईएमए को क्रॉस करेंगे निकला है, यानी कि बहुत लोग इसको ब्रेकआउट भी बोल देगा कि 200 ईएमए का ब्रेकआउट आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि भैया 200 ईएमए पे जाकर के ये वाला पैटर्न आपको बनाया है। इधर से हम देखते तो ये बेयरिश अलाइन बना रहा था, और यहाँ पे आप जाइएगा तो ये आपका ऊपर जाकर के नीचे आया है।
तो ये आप लोग डार्क क्लाउड में इसको एलिजिबल कर सकते हैं। जब ये पैटर्न यहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है, मान ली डे ओपन में दिखा और 200 ईएमए के पास में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं कि ये नीचे की ओर जाएगा। तो ये एक कॉन्फ्लुएंस हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया डायनेमिक ट्रेंड सपोर्ट लाइन और स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का। इसको थोड़ा पीछे भी मैंने 200 ईएमए को तो आप जहां पे भी मिक्स कीजिएगा ये बहुत अच्छा काम करता है, इस पे कोई मैंने शक वाला चीज होता ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो बहुत लोग ये भी मैंने, जिसको मैंने कि ट्रेडिंग का जब कीड़ा काट लेता है ना, तो क्या बोलता है यार यार 200 में तो हमको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। तो वो लोग ट्रेड खोजने लगते हैं बैठ करके कि हमको 200 पे ट्रेड मिलेगा 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 नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है ना कि जब तक कॉन्फ्लुएंस नहीं हो, जब तक कि दो तीन चीज नहीं मैच करेगा, जैसे कल सर क्या बता रहे थे कि वो चार चीज देखते हैं, चार चीज में से अगर तीन चीज भी मिलेगा तो वो ट्रेड नहीं लेते हैं। कल का याद है सर का ना, हाँ हाँ। कि जब चार चीज में से स्टार्टिंग तीन होना भी चाहिए। मिलेगा तो वो ट्रेड नहीं लेंगे, चार में से चार चाहिए। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग 200 केवल 200 ईएमए के बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 200 से कि मान लीजिए यहाँ पे 200 ईएमए का पैटर्न मैंने बना और 200 ईएमए के ऊपर में जाकर के हमको कोई ऐसा पैटर्न दिखाएगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रहा था 200 ईएमए के नीचे आ गया। यहाँ नीचे आने के बाद ये आपको एक तरीके से बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न दिखाया। ठीक है। और ये एकदम 200 ईएमए के पास में आ गया, तो एक एग्रेसिव एंट्री हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये इतना लंबी फॉल के बाद एक हैमर बनाया है, हैमर के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न डेवलप किया है और 200 ईएमए के इसने सपोर्ट को ब्रीच करके वापस हो सकता है कि ये निकल जाए। तो या तो हम यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री कर ले, या हम थोड़ा और वेट करेंगे कि नहीं 200 ईएमए के ऊपर इसको निकलने दो, तब हम सोचेंगे कि हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब देखिए 200 ईएमए के ऊपर आया तो यहाँ पे हल्का एक बेयरिश सिग्नल दिया, लेकिन फिर से इंडिसीजन कैंडल बनाया है और यहाँ से बड़ा खूबसूरती से ये फिर आप देखिएगा तो ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न डेवलप किया है। और यहाँ पे हम अगर ट्रेड लेंगे तो थोड़ा सा हमको जाके प्रॉफिट दिया है ये। और फिर जैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ये आपको फिर से बनता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 200 ईएमए के पास में ये नौटंकी हो रही है। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन सिक्योर ऑफ कर लेंगे। यहाँ की एंट्री के हिसाब से हम प्रॉफिट में हैं, और ये आपको अब क्या इशारा कर रहा है कि भैया हम बेरिश इनगल्फिंग बना चुके हैं तो और 200 ईएमए के पास में हैं। तो हो सकता है कि हम वापस लौटेंगे और इस रीजन में फिर से हम थोड़ा देर सपोर्ट लें, डायनेमिक जो भी करें, यहाँ पे टाइम बिताएंगे। तो ये आपको यहाँ एंट्री दिया और यहाँ पे आपको इसने एग्जिट भी दे दिया। जैसे सुदेश का क्वेश्चन था कुछ दिन पहले ना कि हम एंट्री तो ले लेंगे, एग्जिट कहाँ प्लान करेंगे। तो अब हम दिमाग में ये चीज नहीं रखेंगे कि हम 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हम 10 रुपए का प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग अभी यहाँ से बना रहे थे, मान लीजिए ये एंट्री हमारी यहाँ पे आती है और ये स्टॉप लॉस इसके हल्का नीचे हम रखेंगे, तो ये 1:1 हम पहले बोलते हैं ना, लेकिन आप 1:1, बहुत लोग आपको बोलेगा कि मिनिमम 1:3 लेना है। तो ये 1:3 पे ठीक है आ गया, लेकिन मान लीजिए कि 1:3 मेरा वहां पे था, तो क्या हम अपने आप को इतना रिजिड रखेंगे, इतना माने अकड़ू बनाएंगे कि यहाँ पे जाओगे तभी हम काटेंगे ट्रेड? नहीं। हम अपनी ट्रेड में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। जो हम फॉलो करते हैं कि जो 50% क्वांटिटी होता है उसको अभी आप लोग के लिए बता रहे हैं कि अगर देखिए यहाँ पे आ गया, अगर आपने 10 शेयर लिया था तो 5 शेयर यहाँ पे काट लीजिए। माने कुछ पैसा तो घर पे आ गया, कुछ प्रॉफिट तो हम ले लिया, और फिर बचा हुआ 5 शेयर के लिए हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी की स्ट्रैटेजी है, आगे चल के फिर क्या होगा ना कि आप अगर 10 शेयर लिए थे, 10 शेयर लिए थे और 1:1 हो गया, और अभी भी हमको लग रहा है कि ये एक तरीके से ये 3 वाइट सोल्जर्स बना रहा है पैटर्न, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे 10 शेयर और ऐड कर देंगे अगर मेरा 1:1 हो गया, और अगर हमको कैंडल स्टिक पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि अभी हम मेरा इजाज मिजाज ऊपर जाने का है, तो हम और 10 शेयर ऐड कर देंगे। उसको पिरामिडिंग बोलते हैं, उसको हम लोग पिरामिडिंग बोलते हैं। और ये जो या इसको हम लोग एवरेजिंग बोलते हैं कि भैया हम 5 निकाल लिए, अभी हमको नया नया सीखे हैं मार्केट से, तो अभी हम रिस्क की एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग अब धीरे धीरे अपने आप को कोशिश करेंगे कि जो पैसा आता है थोड़ा बहुत भी लेके घर चले, 2-3 महीना 4 महीना हम कुछ प्रॉफिट बना के देख ले। जब हम प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, ग्रीन में रहेंगे, तो फिर हमारी वो टेंडेंसी डेवलप होगी कि हाँ अब आगे चल के जब हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तब हम वहां पे पिरामिडिंग की बात करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। माने बहुत ही सब्सटैंशियल नॉलेज है 200 ईएमए का सपोर्ट, और इसके साथ जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न को मिक्स कर रहे हैं, अब आपको बहुत जगह दिखेगा कि कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करें भाई, ट्रेड ले कि नहीं लें?
तो अगर आपने चार नियम बना लिया, जैसे कि आपने अगर बना लिया कि हम डे हाई डे लो, अगर आप 30 मिनट पे कर रहे हैं तो हम डे हाई डे लो, 4 आवर का हाई लो, और जब आप 30 मिनट पे कर रहे हैं तो एक और लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वीकली वाला। वीकली भी लगाइए, है ना। इतने लेवल के आसपास में अगर हमको कोई इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न का सपोर्ट दिखता है तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। भले ही वो प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन सर का क्या कहना था याद होगा कि हम अपनी आदत खराब नहीं करेंगे। जैसे परसों ही हम और सर मैंने लाइव में थे, सर का एक हम लोग डेल्टा डाइवर्जेंस का ट्रेड था, बट वो प्रॉपर डेल्टा डाइवर्जेंस नहीं था। हम भी नहीं लिए, सर भी नहीं लिए। सर का, हालांकि हम नहीं लिए तो मेरा रीज़न कुछ और था, मेरा कन्विक्शन था कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगी, हालांकि गया वहां से। लेकिन उसको देख के हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार ले लिए होते तो यहाँ से मैंने कितने 4,000 रुपया बन जाता। नहीं, वैसा लालच मन में रखेंगे। अगर मेरे चार नियम बनाए हुए हैं तो चार के चार फॉलो होगा तो हम ट्रेड लेंगे। हो सकता है कि कभी कल दो नियम बन रहा है और वो ट्रेड चल गया, तो हमको उस पर ना अफसोस करना है और ना अपने नियम में बदलाव करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि ये बन गया, और अगर ये कोई लेवल नहीं है, डे हाई डे लो नहीं है, वीक हाई वीक लो नहीं है, अगर हम 30 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे, भले ही वो ट्रेड चल जाए पैसा दे दे। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो पैसा देता है, लेकिन जब इसको हम मिक्स कर लेंगे इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के साथ तो वो गारंटीड पैसा देता है। तब आप लोग बताइए कि आप लोग को गारंटीड पैसा लेना है या पैसा बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, सस्पेंस में पैसा लेना है। गारंटी वाला सर। तो जब गारंटी वाला पैसा लेना है ना तो उसमें बंसी, शांति वाला अच्छा रहता हाँ बंसी फंसा के बैठना पड़ता है, कि उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि झिंगुर फंस जाए। जब फंसे तो गरई फंसे, मांगुर फंसे, माने बढ़िया मछली फंसे तभी लेंगे। तो उसके लिए आपको चारा भी उस तरीके का देना होगा। अब क्या है ना कि दिन भर बैठे रहिएगा, हो सकता है कि ट्रेड किसी दिन नहीं भी मिले। हमको अफसोस नहीं करना है भैया, ठीक है आज मार्केट में बोहनी नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन बोहनी हो तो उस बोहनी की कम से कम प्रोबेबिलिटी, गारंटी तो नहीं हो सकता है, उस बोहनी की प्रोबेबिलिटी हो कि वो हमको पैसा दे के जाएगा। और फिर से हम बोलेंगे, अभी इनिशियली आप लोग को ये नहीं करना है, माने आप लोग अभी जब बैक टेस्ट कीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा, तो ये नहीं सोचना है कि हम 3 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हम 9 रुपए का फायदा लेंगे, नहीं। अभी आप लोग को 3 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 3 रुपए की प्रॉफिट पे 50% क्वांटिटी ऑफ, और उसके बाद हम ट्रेड को चलने देंगे। तो ये तो सबसे पहले हम लोग अभी जो बना लिए इसको, मैंने कि ये आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, है ना। इस ये जो हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लिए, इस लेवल्स के हिसाब से अब आप लोग मंडे को मार्केट को देखिएगा। और अभी भी हो सकता है कि जिस तरीके से, ठीक है हम अभी यहाँ पे ड्रॉ किए, मेरे पास ये रिप्ले मोड था तो हमको दिख गया, आपके पास रिप्ले मोड नहीं है, तो भी आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इस आगे के इलाका है ना, यहाँ पे एक पेपर जैसा डालो, लगा दीजिएगा, और एक एक पेपर को घसका घसका के देखिए कि ये कैसे गया है। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, तो क्या कीजिए पेपर यहाँ पे रख दीजिए, और उसके बाद फिर पेपर को घसका के यहाँ पे लाइए, फिर पेपर को घसका के यहाँ पे लाइए। मतलब ये थोड़ा मान लीजिए अभी हम लोग लाइसेंस वर्सन नहीं ले रहे तब के लिए बता रहे हैं। और मंडे को फिर हम लोग इसको रिप्ले करके शाम में, अगर आप लोग शाम में सब कोई मंडे को कनेक्ट होइएगा तो हम शाम में इसका मनी की एनालिसिस फिर हम लोग कर लेंगे शाम में बैठ करके, कि भाई ये कैसा चला, क्या। मेरे सब साइड से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत अब क्या है ना कि देखिए अब आप लोग जो चीज है। सीख लिए हैं उसको अब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसके साथ साथ हम और भी चीज़ आप लोग को सिखाते चलेंगे, लेकिन अब जो हम लोग सीख लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें अभी आप लोग को ईएमए का क्रॉसओवर नहीं बताए हैं, ठीक है, ईएमए का क्रॉसओवर अभी हम देख नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो पहले अभी हम लोग क्या है, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही देखे थे, और वो भी हम लोग हॉरिजॉन्टल ही देखे थे। तो अभी आप लोग को हम क्या दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ही दिखा रहे हैं। क्या आप लोग को हम एंगल ट्रेंड लाइन दिखाए अभी, नहीं दिखाए हैं। नहीं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला क्लास जो हम लोग का स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में था वो हॉरिजॉन्टल ही था, तो हम हॉरिजॉन्टल पे ही आप लोग की बात कर रहे हैं। और ईएमए भी बताए थे, तो 200 ईएमए ही पहली बार आपको हम बताए थे, क्रॉस तो नहीं बताए थे। हम्म। तो यहाँ पे भी हम जो आपको यही दो चीज को लगा करके बता रहे हैं, इसी दो चीज देखिए, सिंपल मेक्स मनी वाली बात है। अगर आपको दाल रोटी चलाना है दो तीन सब्जी के साथ, तो सिंपल स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत खूबसूरत काम करती है। इसका सबसे अच्छा मतलब कि जो हमारे साथ मतलब कि हमारे सीनियर मेंबर पारस जी बैठे हुए हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि सिंपल मेक्स मनी वाली कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी आप लोग जब सिंपल पे कंफर्म हो जाइएगा, हम ये चाहते हैं कि सिंपल के साथ साथ
आपका बिरयानी भी चले, पिज्ज़ा भी चले, बर्गर भी चले, तो उसके लिए फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल, जैसे वीरेंद्र सर्कल बता रहे थे हम लोग को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल जो फुटप्रिंट है, मार्केट प्रोफाइल है, हमको फिर वहां पे अपने आप को लेके आना होगा। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न तो है ही अपने आप में, ये सारा चीज है, लेकिन अभी सिंपल मेक्स मनी को जब तक हम मास्टर नहीं कर लेते हैं, इसको घोल के जब तक नहीं पी लेते हैं, तो क्या आपको फुटप्रिंट हम समझाएंगे तो समझ में आएगा भी? कुछ नहीं आएगा सर। नहीं समझ में आएगा। अब जैसे फुटप्रिंट आपको हम दिखाई देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम फुटप्रिंट की ही बात करें, ABCD पढ़ेगा सर, तब थीसिस लिखाएगा। नहीं, आपको फुटप्रिंट देखिए, हम कई बार दिखा चुके हैं पहले, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि फुटप्रिंट अपने आप में बहुत माय डियर स्ट्रैटेजी वाला। देखिए, फुटप्रिंट का एक रूप ये मार्केट प्रोफाइल बोलते हैं हम लोग, ठीक है? एक अब देखिए यहाँ पे क्या समझ में आएगा आप लोग को? कुछ नहीं समझ हमको तो में खाली पहाड़ दिख रहा है और कुछ ड्राइंग दिख रहा है, ड्राइंग। जो जो देखिए, नहीं। ये जो आएगा। ड्राइंग वाला जोन है ना, देखिए ये जो ड्राइंग वाला जोन था ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। देखिए ये पिछला दिन का वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे ट्रेड हुआ था। तो इस दिन भी मार्केट जब यहाँ पे आया, इस पहाड़ के आसपास आया, तो मार्केट फंस जाता था वहां पे। और ये वाला देखिए, ये छिछला है, नदी बह रहा है। जब जब इस नदी के पास में मार्केट आया है, तो मार्केट ऐसे करके भाग गया है, ऐसे करके भाग गया है। तो जहां पे वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता है, वहां पे प्राइस नहीं टिकता है। कहीं पे भी जहां पे ये वॉल्यूम, ये पहाड़ आपको नहीं दिखेगा ना, वहां पे आपको प्राइस का मूवमेंट बहुत स्विफ्ट, बहुत फास्ट दिखेगा। तो ये आगे के लेवल का है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग बुलिश इनगल्फिंग वाला जो पढ़ रहे थे, देखिए इनगल्फिंग वाला बड़ा अच्छा से काम करता है। एक चीज, अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा ना, तो इसको हम 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। और ये जो कैंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, कैंडल, कैंडल में एक कैंडल हम्म। बनता है हाई लो। करना कुछ नहीं है अभी, हाई लो को केवल ऑब्जर्व करना है। हाई लो को जो ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये क्या किया, ये भाई साहब यहां से गए और यहां पे देखिए ये इनगल्फ कर गए इस कैंडल को। और इसके ऊपर अगर हम बैठे होते, अगर बैठे होते, यहाँ पे आपको ना रेड दिख रहा है ना ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे डिसीजन लेना आपके लिए बहुत टफ है। लेकिन जैसे आप एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, तो यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत इजी है। ये कैंडल, इस कैंडल को इनगल्फ कर गई, मार्केट रॉक कर गई। जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप पढ़े हैं अभी तक, उसी के बेसिस भी आपको ट्रेड इतना खूबसूरत देगा। ये अगला दिन खुला, ये कैंडल, इस वाली कैंडल को इस कैंडल ने इनगल्फ किया, और भाई साहब आपको नीचे की ओर ढकेल दिए। माने इतना खूबसूरती से ये वाला, माने यहाँ लाल ग्रीन कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ये कितना अच्छा से ये हरामी पैटर्न दिख रहा है हमको। रावड़ी पैटर्न। माने अब रंग का यहाँ कोई भेद ही नहीं है। इसके ऊपर ट्रेड बैठाइए, अब यहाँ पे आपको 228 रुपया दिख रहा होगा। 228 रुपया से 300 रुपया गया। 350 ठीक है, रुपया। गुने 65 कर लीजिए, 50 गुने 65, उतना पैसा आपका बन गया। तो ये आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एडिशनल है। इस पे अभी आप लोग को हम बहुत कुछ, माने ये केवल इनगल्फिंग वाला इस पे आप लोग को अभी हम बताए हैं, लेकिन ये पैटर्न लाजवाब काम करता है। और मतलब हम भी इसको अभी स्टडी ही कर रहे हैं, इस पे हम लोग धीरे धीरे, अभी जैसे कख अगर स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर हम लोग इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी आएंगे, और आपको लगेगा दुनिया बहुत 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 ईजी है। माने पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस नॉलेज के साथ आप जब मार्केट में बैठिएगा, तो पैसा बनाना बहुत आसान है। लेकिन वही है, बंसी लगा के बैठना पड़ेगा। माने ऐसा नहीं है कि उसमें झिंगुर मछली फंस गई या झींगा फंस गया उसको लेके हम खुश हो गए, नहीं। मांगुर, रेहू, कतला, यही सब फंसेगा तभी हम खुश होंगे, नहीं तो हमको खुशी नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, देखिए ये आपको हरामी पैटर्न थोड़ा टाइप का दिख देखते रहा है। रहना। एज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या बन रहा है, इसके नीचे बैठिए आराम से। यहाँ पे फिर आप आइएगा, देखिए फिर ये हरामी पैटर्न दिख रही है, इनगल्फिंग पैटर्न दिख रही है, और ट्रायंगल शेप वाला दिख रहा है। हम्म। तो लाजवाब काम करता है। माने अगर 5-10 पॉइंट का ट्रेड हमको दिन भर में करना है ना, तो ये पैटर्न आपको झोला भर के देगा 5-10 पॉइंट का ट्रेड। लेकिन हम लोग को करना है 100-100 पॉइंट का ट्रेड। तो इसका कन्फ्लुएंस और ये जो कैंडल स्टिक है, इसका कन्फ्लुएंस, अब ऐसे जब आप देखिएगा, तो देखिए आपके दिमाग में अब कंफ्यूजन आएगा कि इसमें ट्रेड लें कि ना लें, है ना? तो दोनों को जब मिला के हम डिसीजन लेंगे, तो दैट डिसीजन विल रॉक। तो ये हम लोग का मंडे का टारगेट है कि हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक है? रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और साथ में आप मिक्स कर लीजिए 200 EMA, इसके पास इसका बिहेवियर क्या रहेगा, ठीक है? और कल हम लोग करेंगे 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस।
वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत धांसू काम करता है। अभी तक जितना कैंडल स्टिक पैटर्न किए हैं आप लोग, माने किसी कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई दुविधा, या किसी कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको लग रहा है कि वो काम नहीं करता है, माने उसकी फेलियर रेट है, या वो कहाँ पे फेल करता है, ऐसा कोई एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं उसका? थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी फील होता है सर, बाकी फेलियर